नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। इंडिया वर्सेस एनडीए। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में कौन जीतता है, कौन हारता है। लेकिन फिलहाल जो इंडिया जो नया गठबंधन बना है, अब उसके लोग कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट फॉर इंडिया बोलेंगे। अब इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए प्रेम रंजन पटेल हैं। जिस तरीके से 2019 के चुनाव में मोदी जी कहते थे वोट फॉर इंडिया, अब तो इंडिया गठबंधन का रूप ले चुका है। अब बोलिएगा वोट फॉर इंडिया। देखिए, इंडिया तो बदल चुका है। जी 1947 से पहले इंडिया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आया था, हमारे ऊपर शासन किया था। लेकिन अब भारत हो गया, हिंदुस्तान हो गया है। ये लोग उसी युग में जा रहे हैं, पुराने समय में। जी इसको इंडिया ही बनाए रखना चाहते हैं ये लोग। लेकिन इनको पता नहीं है कि देश बदल चुका है। नाम बदल ले ये लोग, लेकिन चेहरा नहीं बदलेगा। जैसे ही चेहरा इन लोगों का सामने आता है तो वही कांग्रेस आता है, जो भ्रष्ट कांग्रेस, परिवारवाद को गले लगाने वाला। एक परिवार को केवल जो है से सत्ता पर बनाए रखना, कुर्सी के लिए, बस यही जो है से इनका है। ये सामने है। बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनका अस्तित्व मिटने वाला है, वजूद समाप्त होने वाला है, वो सब उनके भ्रष्टाचार के साथ जुड़ रहे हैं। ये सब भी भ्रष्टाचारी हैं और उनके भ्रष्टाचार पर मोहर लगाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देश की जनता देख रही है। लाख कोशिश कर ले चेहरा बदलने का, नाम बदलने का, लेकिन इनका चेहरा वही दागदार है, वही बदनुमा धब्बा इनके ऊपर है। वो कभी धुल नहीं सकता है। प्रेम जी, पहली बैठक हुई थी, उसमें 17 दल थे। दूसरी बैठक में अब 26 हो चुके हैं। आपके तरफ 38 है। क्या लगता है कि डरने वाली बात है? कोई डरने वाली बात नहीं है। दल कितने भी बड़े कर ले, जी लेकिन जनता का विश्वास उनके साथ नहीं जुड़ने वाला है। ये तो अब तक जो है से पता चल गया है। 14 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 17 करोड़ वोट, 283 सीटें। 19 के चुनाव में 23 करोड़ वोट, 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी, एनडीए को 353। और अगले चुनाव में हम अंदाजा उसी से लगा लीजिए कि अगली बार बढ़ोतरी जिस रफ्तार से 14 और 19 में हुई है, उससे जो है से तेज रफ्तार में वोटों की बढ़ोतरी होगी। तो इनके तो वोट कमते जा रहे हैं और एनडीए के वोट बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया में मुद्दा है, एनडीए में सिर्फ मोदी है। मोदी के कारण जो है से आज हमारे देश का प्रभुत्व जमा है। आज दुनिया के स्तर पर हमारे भारत का परचम लहरा रहा है। आज मोदी सबसे पॉपुलर व्यक्ति हो चुके हैं। ये पता नहीं चल रहा है कि अमेरिका जैसा देश, जो कभी हमको वीजा नहीं देता था आने के लिए हमारे प्रधानमंत्री को, आज जो है से मोदी मोदी के नारे अमेरिका में लग रहे हैं। और वहाँ के राष्ट्रपति बाइडेन कहते हैं कि हमसे ज़्यादा पॉपुलर मोदी हमारे यहाँ आप हैं। जो हमको कभी नहीं कोई पूछता था, वो भी आपके कारण पूछ रहा है, सम्मान कर रहा है। हमको आपका ऑटोग्राफ चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मोदी इज बॉस। बॉस का मतलब जानते हैं ना क्या होता है? छोटा देश हो, पापुआ द गिनी, और उसके प्रधानमंत्री पैर छू कर करके हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं। ब्रिटिश शासन जो हमारे ऊपर लंबे समय तक रहा है, उसकी भी महारानी इनके सम्मान में स्वयं अपने उनके गाड़ी का दरवाजा खोलती है। हमारे जो है से दुश्मन देश होते हैं, जिसको कहते हैं जो ऐसे मुस्लिम कंट्री, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ये सारे, लेकिन वो भी सबसे अपने नागरिक सम्मान, अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी को देते हैं। हमारा सबसे दुश्मन देश है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की जनता लगातार कहती है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मोदी जैसा व्यक्ति को होना चाहिए, जो अपने देश के लोगों की चिंता करता है, 80 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन कराता है मुफ्त में अनाज देके, और हम जो है से आटे के लिए तरस रहे हैं, ब्रेड तक नहीं मिल रहा है। तो ये प्रभाव, ये प्रभुत्व जमा है। अभी आपने देखा नहीं, रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, और वहां जो भारत के लोग रह रहे थे, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, दोनों देशों के सेनाओं ने युद्ध विराम कर कर करके और हमारे देश के लोगों को बाहर निकालने का काम किया। और केवल भारत के ही नहीं,
पाकिस्तान को भी भारत का तिरंगा स्वयं अपने गाड़ियों पर लगा करके वहां निकलना पड़ा। ये प्रभाव जो है से भारत का और हमारे मोदी का ये संभव हो सका है पूरे दुनिया के स्तर पर। ये कभी सोचा जा सकता था? जो हम लोग सपना देखते थे विश्व गुरु होने का, मोदी के रूप में आज वह सपना साकार हो रहा है। आज पूरे दुनिया का जो नीतियां है वो मोदी के अनुरूप तय होता है। प्रेम जी, आप कह रहे हैं कि मोदी के वजह से सपना साकार हो रहा है। इंडिया वाले अब कह रहे हैं कि जीत जो है 26 वर्सेस 38 जो है इंडिया वर्सेस एनडीए, जीत इंडिया की होने वाली है। आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या होगा? मैं तो कह दिया, आपको गणित बता दिया वोटों के समीकरण का। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि पहले 34 था, मतलब आप लोगों का 34% था, उनका 64 था। अरे भाई, वोट लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों को काम चाहिए ना। इनके खोखले नारे और इनके दिखाए गए सपने से अब जनता उब चुकी है। अब जो है से जनता को काम चाहिए। जिस प्रकार मोदी जी ने देश के अंदर में आज़ादी के बाद योजनाएं बनाकर और सफलीभूत करने का काम और उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है, तो ये जनता खुश है। जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था, सबका साथ सबका विकास, सबका सम्मान सबका विश्वास, उसके अनुरूप जो है से आज हम काम भी कर रहे हैं। सम्मान के साथ उनके विकास की, उनके समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। तो ये जो है से देश के लोगों को पता चल गया है कि ये संभव मोदी के कारण हो सका। एक आखिरी सवाल रहेगा, एमआईएम को लगातार कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है और ना इंडिया में जगह मिला ना एनडीए में जगह मिला, तो क्या एमआईएम का क्या होगा? भाई, उससे हमारा दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। वो देश तोड़क है, देश को कमजोर करना चाहते हैं। जो विदेशी ताकतें हैं उसके समर्थन में वो रहती है। और वो तो मैं कहता हूं कि उन्हीं लोगों का पैदा किया हुआ कांग्रेस और जो विरोधी पार्टियां हैं उनके पैदा किए हुए एमआईएम है। और उनके समर्थन में आज जो है से जब उनका वोट को अगर तोड़ने का काम कर रहे हैं तो आज जो है से उनको बुरा लग रहा है। लेकिन उन एमआईएम को खड़ा करने का काम, उसको मजबूत बनाने का काम किसने किया है? जो देश को कमजोर करने वाली ताकतें थी उन्हीं लोगों ने किया है। और ये काम कांग्रेस पहले से करती रही है। उनको देश की चिंता नहीं थी, उनको अपनी सत्ता की चिंता थी, अपनी कुर्सी की चिंता थी और एक परिवार की चिंता थी। उस चिंता में देश को अलग अलग भाषा के आधार पर, अलग अलग क्षेत्र के आधार पर जिस प्रकार से उन्होंने कमजोर करने का काम किया है, ये पूरा जो है से देश जानता है और देख भी रहा है। तो देखिए, जिस तरीके से अब इंडिया वर्सेस एनडीए हो गया है 26 वर्सेस 38, इसकी लड़ाई में इन्होंने तमाम, प्रेमरंजन पटेल ने वोटों का जो समीकरण है वो बता दिया कि आने वाले समय में 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, चाहे वो 17 से 26 हो जाए या ये आंकड़ा जो दलों का है वो और आगे बढ़े, लेकिन जीत मोदी की होगी। क्योंकि आज के समय में मोदी है तो मुमकिन है। तमाम चीज़ों को लेकर इन्होंने अपनी बातों को रखा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकिब कुमार।